सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस पावन दिन योगिनी एकादशी की आप सभी को खूब खूब मंगलमय बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव कैसा है, इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है और कैसे कैसे संकटों का निवारण होता है, आज आप और हम ये जानेंगे छोटी सी कथा के माध्यम से। तो दास आज आपके लिए योगिनी एकादशी की कथा लेकर आया है, परंतु आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए और हो सके जितना उतना इसे शेयर करिए, जिससे इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त हमें हो रहा है, जो आपको हो रहा है, वो औरों को भी हो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पुण्य कमाएं, आपको ना कमाने दें। नहीं, लाभ तो ऐसा है कि स्वयं भी लें और दूसरों को भी लिवाएं। तो जो लाभ प्राप्त हम करते हैं वही लाभ प्राप्त हम आपको कराना चाहते हैं। तो करते हैं शुरू आज की योगिनी एकादशी की कथा, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने कैसे किया जाता है, कृपया कर बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान ने मन स्मित करके कहा कि आषाढ़ मास के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देती है। संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ नाव का काम करती है। इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा है। कथा गौर से और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अलकापुरी में धन के अधिपति कुबेर रहते हैं। वे शिवजी के अनन्य भक्त हैं और शिव भक्ति में अलमस्त रहते हैं। एक यक्ष उनका सेवक था, नाम था उसका हेममाली। वह पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था और उस यक्ष की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। यक्ष सदा कामातुर रहता था, अतः वह पत्नी में अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह मानसरोवर से पूजा के लिए फूल लेकर आया तो अपने घर पर ही रुक गया और पत्नी के साथ रंगरलिया मनाने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह कुबेर के निवास स्थान पर नहीं पहुंच सका। कुबेर शिव मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। दोपहर हो गई पर हेममाली पूजा के फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा का अंत हो गया और पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को क्रोध आ गया। उन्होंने सेवकों से कहा, पता लगाओ कि ये हेममाली क्यों नहीं आया है, कारण क्या है। सेवक गए हेममाली को ढूंढते हुए। बोले, महाराज वह तो अपनी पत्नी के साथ रंगरलिया मना रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया, जैसे क्रोध की अग्नि पर घी पड़ गया हो। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सेवक भेजे। हेममाली को अब ध्यान आया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही क्रोध से कुबेर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, अरे दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है, अतः तू कोढ़ी हो जा। कोढ़ी यानी कि कोढ़, आज के समय पर जिसे एक सफ़ेद सफ़ेद शरीर होता है, जैसे अपना उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग और लाल लाल हो जाता है, वो कोढ़ होता है। कुबेर के ये कहते ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था, क्योंकि कोढ़ के मारे सारे शरीर में पीड़ा हो रही थी, पर वह भी शिव भक्त था, अतः उसकी स्मृति
भंग नहीं हुई। पाप से पीड़ित होने पर भी उसे पूर्व जन्म की बात याद रही। इधर उधर घूमता हुआ वह मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे मार्कंडेय मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडेय मुनि बड़े तपस्वी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपते हुए देखा तो परोपकार की इच्छा से उसे अपने पास बुला लिया। वह निकट आया तो वह बोले कि तुझे यह कोढ़ का रोग कैसे लग गया? तब और यह रूप तेरा निंदा के योग्य कैसे हो गया? तब यक्ष ने उत्तर दिया कि मुनिराज, मैं राजा धीराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर दिया करता था। एक दिन अपनी स्त्री पर मोहित होकर सहवास सुख में फंस गया। अतः मुझे यह ज्ञान नहीं रहा कि मुझे महाराज की पूजा के लिए फूल पहुंचाने हैं। अतः उन्हें क्रोध आ गया और मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी होकर अपनी प्यारी पत्नी से बिछुड़ गया। हे मुनिवर, मैं अपने किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ पहुंचा हूँ। हे संत महात्मा, हे प्रभु, आप संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं। अतः मुझ अधम पापी को उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मार्कंडेय जी ने द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सच बात बता दी है। झूठ बोलकर अपना अपराध छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चय ही इस कोढ़ से छुटकारा पा लोगे। मुनि के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ मिट गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सुखी भी। कहते हैं योगिनी एकादशी का यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। योगिनी एकादशी को क्या करना चाहिए? तो योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और आहार में मिश्री लेनी चाहिए। प्रियजनों, ये थी योगिनी एकादशी की कथा आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और शेयर अवश्य करिएगा। अब आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।